सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। मायावती का गला घोटने का वक्त आ गया है। ये शर्मनाक बयान दिया है कांग्रेस के दलित नेता उदित राज ने। बहन जी पर ऐसा विवादित बयान देने वाले उदित राज अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। खुद मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद ने मोर्चा संभालते हुए उदित राज को आड़े हाथों लिया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप उदित राज का ये पूरा बयान सुनिए। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। उदित राज ने सोमवार को यह वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था। वो लखनऊ में पत्रकारों से बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बहन जी के बारे में ऐसी विवादित टिप्पणी कर डाली। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहन जी के भतीजे आकाश आनंद का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उदित राज की गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम दे दिया। आकाश आनंद ने ट्विटर पर लिखा, आज लखनऊ में मान्यवर कांशीराम साहिब के कुछ पुराने सहयोगी और कभी भाजपा कभी कांग्रेसी चमचे उदित राज ने साहिब के मिशन पर लंबा चौड़ा ज्ञान दिया, जबकि उदित राज अपने स्वार्थ के लिए दूसरे दलों में मौका तलाशने के लिए कुख्यात हैं। उसे बहुजन मूवमेंट की चिंता सिर्फ इसलिए है ताकि वो किसी दल की चमचागिरी करके सांसद या विधायक बन सके। इसका बहुजन समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुजन मिशन का युवा सिपाही हूं, लेकिन बाबा साहेब और मान्यवर साहिब के मिशन को इससे ज्यादा समझता हूं। आज इसकी भाषा में जिस तरह की धमकी है वो हम बहुजन मिशन के करोड़ों सिपाहियों को कतई बर्दाश्त नहीं है। अपने स्वार्थ में मान्यवर साहिब के मिशन को भूलकर ये चमचा आज देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित गरीबों को राजनीतिक ताकत के साथ सामाजिक और आर्थिक मुक्ति दिलाने वाली हमारी परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को गला घोटने की धमकी दे रहा है। मैं यूपी पुलिस से साफ करना चाहता हूं कि 24 घंटे में इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, नहीं तो देश का बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है। इनको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। इस पोस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आकाश आनंद कितने गुस्से में है। साथ ही बहन जी को गला घोटने की धमकी देने पर उनके समर्थक भी गुस्से में हैं और उदित राज पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उदित राज के इस बयान पर बहन जी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बहन जी ने आज ट्विटर पर लिखा, बाबा साहेब के जीते जी और देहांत के बाद भी उनका हर तरह से अपमान करने वाली खासकर कांग्रेस पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच नीतियों पर खरी व विश्वसनीय नहीं हो सकती। चुनावी स्वार्थ के लिए कांग्रेस जय बापू, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान जैसे कितने भी कार्यक्रम कर ले, लेकिन बाबा साहेब को मानने वाले इसके किसी बहकावे में नहीं आएंगे। वे जागरूक व सतर्क तथा अपने पैरों पर खड़े होने वाले के लिए संघर्षरत हैं। उदित राज का नाम लिए बिना बहन जी ने लिखा, कुछ दल बदलू अवसरवादी विस्वार्थी दलित लोग आकाओं को खुश करने के लिए जो अनर्गल बयानबाजी आदि करते रहते हैं, उनसे भी बहुजन समाज को सावधान रहने व उन्हें गंभीरता से नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि वे सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति मूवमेंट से अनभिज्ञ व अपरिचित हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती और आकाश आनंद के तेवर देखते हुए यही लग रहा है कि बसपा उदित राज और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। हालांकि बहन जी ने कहा है कि उदित राज के बयान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन बयान जो है उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है सोशल मीडिया पर बसपा समर्थकों का गुस्सा जाहिर हो रहा है, उससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि उदित राज के खिलाफ ये आक्रोश बढ़ सकता है। उदित राज ने जो बयान दिया है उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। कानून की भाषा में ये किसी को जान से मारने की धमकी नहीं तो और क्या है। बसपा समर्थक कह रहे हैं कि उदित राज को बताना होगा कि वो कौन नेता है जिसे वो कृष्ण कह रहे हैं और उसने बहन जी का गला घोटने का हुक्म उन्हें दिया है। उदित राज खुद भी दलित जाति से आते हैं और दलितों की सबसे सम्मानित नेताओं में शुमार बहन जी पर उनके बयान से राजनीति गर्मा गई है। इसे भांपते हुए अब उदित राज सफाई देते फिर रहे हैं। उदित राज ने इस विवाद पर आकाश आनंद के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरे बयान को कांग्रेस से ना जोड़ा जाए। 16 फरवरी को लखनऊ के सहकारिता भवन में प्रथम दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी परिसंघ का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अभाजित यादव ने की। मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित था। सम्मेलन के बाद कल प्रेस वार्ता किया, जिसके कारण गला घोटने की बात का विवाद पैदा हुआ। जस्टिस अभाजित यादव भी वार्ता में थे।
मायावती जी ने 4 दशक से झूठ, दुष्प्रचार और कांग्रेस को दलित विरोधी बताकर लोगों को भ्रमित किया। डॉक्टर अंबेडकर को ढाल बनाकर कांग्रेस का गला काटा और सत्ता का सुख लूटा। करोड़ों बहुजन कार्यकर्ता भूखे प्यासे होकर आंदोलन को सृजित किए। इनके चंदे, परिश्रम और बलिदान का गला घोटा। बीएसपी ने कभी आरएसएस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। आज भी कुछ न कुछ कारण और बहाना बनाकर कांग्रेस को ही निशाना बनाती रहती है ताकि दलित जुड़े न। पूरे बहुजन आंदोलन का गला घोटने वाले को घर बैठाने का समय आ गया है। कांग्रेस की उदारता रही है कि 4 दशक से अंबेडकर और दलित विरोधी आरोप पर आरोप बीएसपी लगाती रही और खुद खत्म होती रही और बचाव भी नहीं किया गया। सम्मेलन और प्रेस वार्ता दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी परिसंघ की ओर से आयोजित किया गया। बीजेपी के सह पर फिर से कांग्रेस के ऊपर हमला बोलकर दिखा दिया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। कृपया कांग्रेस को इस विवाद में न घसीटे। हम बहुजन आंदोलन बचाने के लिए कटिबद्ध हैं, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े। उदित राज ऐसा व्यक्ति है जो किसी से कभी न झूठ बोला और न कोई बेईमानी किया, सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया और न करूंगा। यानी उदित राज ने माफी नहीं मांगी है बल्कि अपने बयान पर सफाई दी है और कहा है कि इसे कांग्रेस से ना जोड़ा जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस उदित राज के बयान से इत्तेफाक रखती है या फिर कांग्रेस उनके बयान को निजी बयान बताकर किनारा कर लेगी। कुल मिलाकर उदित राज की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। लेकिन ये उदित राज आखिर हैं कौन? आपको इनकी प्रोफाइल बता देते हैं, आपको जान लेना चाहिए कि कौन है। दरअसल उदित राज एक राजनेता हैं और 2014 में बीजेपी के टिकट पर दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट से सांसद बने थे। लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। 2024 में कांग्रेस ने उन्हें नॉर्थ वेस्ट सीट से ही अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। उदित राज एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और 1988 में उन्होंने आईआरएस की परीक्षा पास की थी। 2001 में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। 1997 में उन्होंने ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस बनाया था। वो मान्यवर कांशीराम साहिब के भी सहयोगी रह चुके हैं और फिलहाल उदित राज कांग्रेस के नेता हैं। यानी उदित राज लंबे समय से राजनीति में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बसपा अध्यक्ष मायावती के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बसपा उदित राज के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करती है या नहीं, और क्या कांग्रेस इस मामले का संज्ञान लेते हुए उदित राज पर कोई एक्शन लेती है या नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। आप उदित राज के बयान को कैसे देखते हैं, उस पर आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक जरूरी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।